न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of two new counties in Bhutan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया। सर चीन को लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आ रही थी और इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है खास तौर पर कि सर थोड़ा समझाइए। एक तरफ एनएसए डोभाल हमारे चीन में थे, वांगी के साथ मुलाकात हुई और काफी अच्छी मुलाकात रही। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, कहा गया कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में चीन हमारी ही जमीन पर दो काउंटी बना रहा है और विदेश मंत्रालय ने इसका ऐतराज जताया है। पहली बार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है। हम इसे कैसे देख सकते हैं सर? राजेश जी देखिए, चीन के साथ जितनी भी बातचीत हो जाए उसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा चीन पे, उसका असर कुछ नहीं निकलेगा जमीन पे, क्योंकि चीन के जो सैनिक लक्ष्य हैं, सैनिक मंसूबे हैं, वो चीन के लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। ये हमारे लिए एज अ देश, हम उन्हें कब समझते हैं, जैसे अंग्रेजी में एक विख्यात कहावत है, राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पे जो लिखा है अगर हम उससे पढ़ने में देरी कर रहे हैं, गलती हमारी है, किसी और की गलती नहीं है। चीन के बारे में जितना भी आप रिसर्च करेंगे, आपको एक ही बिंदु पे आपकी रिसर्च लेके जाएगी कि चीन सैनिक लक्ष्य के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मैंने किताब लिखी है चाइना वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जिसमें मैंने पूरा आंकलन किया है। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने लिखा है कि चीन का पूरा, चाहे बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, चाहे चीन का देशों को पैसा देना है, इन सारों के पीछे चीन के सैनिक लक्ष्य हैं। और पहला युद्ध चीन ताइवान के लिए 2 साल बाद करेगा 2027 में, और चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे युद्ध करेंगे टू फ्रंट वॉर 2035 में, जो कि आज से ठीक 1 दशक दूर है। तो चीन का ये एक हाथ पे बातचीत करना, एक हाथ हमारे एनएसए को बुलाना, उसके 6 पॉइंट कंसेंसस इशू होना, और उसमें भी एक पॉइंट था कि दोनों पक्षों ने अलग अलग स्टेटमेंट रिलीज की। जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई 18 दिसंबर की हमारे एनएससी की बीजिंग की विजिट के बाद, और अगले दिन ही 19 दिसंबर को अमेरिका की पेंटागन, जो उनका रक्षा मंत्रालय, उन्होंने बयान दिया कि चीन का जो लगातार बिल्डअप हो रहा है एलएसी पे, वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चीजें साफ दर्शाती हैं कि चीन को बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। ये बातचीत सिर्फ चीन कर रहा है समय गेन करने के लिए, क्योंकि चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान, और उसके बाद भारत का नंबर आएगा। तो चीन टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए चीन ने टाइम बीइंग के लिए अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे उसने टाइम बीइंग के लिए शांति टाइप प्रक्रिया की है, लेकिन अंदर से चीन के मंसूबे बिल्कुल साफ है। जी, एक दो पॉइंट और मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना कोई हमारी जमीन पर आया है, लेकिन आज देखिए कि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि चीन हमारी जमीन पर गांव बना रहा है। तो मैं एक क्लैरिटी आपसे चाहता हूं, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है ये अक्साई चीन का वो इलाका है होटान के आसपास का, जिस पर 1950-60 के दशक से ही चीन का कब्जा है। क्या ये वो इलाका है जिस पे चीन 2020 में आया था, या ये वो इलाका है जिस पर चीन जो है 60 के दशक में जिसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था? इस पे थोड़ी सी पिक्चर को क्लियर करेंगे सर? राजेश जी देखिए, ये जो 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद चीन ने अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया था, और तब से ये जो 38,000 वर्ग किलोमीटर है ये चीन के कब्जे में है। ये जो चीन ने 2 नए काउंटीज की घोषणा की है, वो उस 38,000 वर्ग किलोमीटर पे 2020 वाले जमीन पे उसने कोई घोषणा नहीं की है। ये 1962 वाला जो उसने पोर्शन कब्जा किया हुआ है भारत का, उस पे उसने 2 नई काउंटीज बनाई हैं।
काउंटीज का मतलब उसने क्या किया है, उसे अपनी तरफ से उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को रीऑर्गेनाइज किया है। जी यानी कि पहले वो किसी और काउंटी का हिस्सा थी, फिर उन्हें इंडिपेंडेंट काउंटी बना दिया, लेकिन है वो जमीन जो 1962 से चीन के कब्जे में है। लेकिन है ये जमीन भारत की, और इसलिए भारत ने उस पर ऐतराज जताया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये 38,000 वर्ग किलोमीटर बेशक चीन के कब्जे में हो, लेकिन है तो ये भारत का हिस्सा। तो चीन के पास कोई हक नहीं है कि उसका नामकरण किया जाए, उसे दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि सारी जमीन भारत की है जिसपे चीन का अवैध कब्जा है। जी बस एक पॉइंट और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कि हमने डोकलाम के आसपास भी चीन की मौजूदगी को बढ़ते हुए देखा है। क्या एक प्रेशर उस तरफ भी क्रिएट किया जा रहा है? और हमने हाल ही में देखा कि अगर मैं कहूं कि अरुणाचल प्रदेश पर आने वाले वक्त में कुछ मिस एडवेंचर या डोकलाम के आसपास एक मिस एडवेंचर चीन की तरफ से हम देख सकते हैं। राजेश जी, मैं कई बार आपके शो पे आ चुका हूं, और मैं ये टू फ्रंट वॉर की बातचीत मैंने की है, और अभी भी कुछ समय पहले की है। जी चीन का जो टू फ्रंट वॉर में जो मकसद होगा वो होगा भारत के अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना। अक्साई चीन का तो उस पे कब्जा हो चुका है, 38,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर तो उसके कब्जे में है ही है। उसके लिए अब प्रायोरिटी अरुणाचल पे कब्जा करना, और अरुणाचल पे कब्जा करने के लिए चीन के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पे वो कब्जा करे या उसको कट ऑफ करे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बाकी भारत के मेनलैंड से। तो ये जो डोकलाम में हो रहा है, ये जो चीन और भूटान की बातें एडवांस स्टेज पे हैं, जो 2017 का डोकलाम विवाद हुआ, ये सारी चीजें उस तरफ दर्शा रही हैं, जो कि साफ स्पष्ट कर रही हैं कि चीन की नजर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है। और जैसे कुछ दिन पहले भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्लीपर सेल पकड़ा गया, जिसमें जो आतंकवादी थे वो बांग्लादेश के थे, और जैसे जैसे आस्ता आस्ता बांग्लादेशी कुछ लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सक्रिय हो रहे हैं, ये सारे बिंदु वहीं पे जा रहे हैं कि सिली कॉरिडोर पे चीन पहले कब्जा करना चाहेगा, उसके बाद उसके लिए अरुणाचल पे कब्जा करना आसान होगा, क्योंकि वो एक बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये चीन के डेफिनेटली मंसूबे हैं, और आज से नहीं बहुत साल पहले से हैं, और चीन उसकी तैयारी उस नजरिए में उस दिशा में लगातार करता है।